सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर अमित डैनियल मसीह एक बार फिर से पेशे खिदमत हूँ आपके लिए बीच में कलाम को लेकर। और आज जो हम बात करने वाले हैं यंग प्रेयर के ऊपर, जवानों को किस तरीके से प्रार्थना करना चाहिए और किस चीज़ के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है। आज जिस तरीके का संसार दौड़ रहा है टेक्नोलॉजी के पीछे, परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं। बहुत सारे फंदे शैतान ने बना के रखे जवानों को गिराने के लिए। लेकिन मैं आपके सामने एक वचन पढ़ूंगा। ये वचन आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन ये कितना इफेक्टिवली मेरे जीवन में काम किया। और प्रभु ने मुझे विशेष बोझ दिया है जवानों के लिए। मैं जवानों के बीच में सेवकाई करने के लिए दिल रखता हूँ और खुदा मुझे इन दिनों इस्तेमाल भी कर रहा है। बहुत सारे यंग पास्टर्स को मैं काउंसलिंग भी करता हूँ खुदा की दया से, और प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहा है। आइए हम लोग देखेंगे इस वचन को और जानेंगे जवानों के बीच में जवानों को प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। मत्ती की किताब उसका 6 अध्याय और उसके 9 पद से लेकर हम लोग पढ़ेंगे 13 पद तक। यहाँ पर लिखा है, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं, आमीन। ये एक प्रार्थना है जो प्रभु ने अपने शिष्यों को सिखाई, और ये प्रार्थना मेरे जीवन में कैसे काम करी मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, संसार बुराई की ओर बढ़ रहा है। शैतान अपने काम को बहुत दृढ़ता से कर रहा है, लेकिन उससे भी कहीं अधिक पवित्र आत्मा अपने लोगों के लिए कार्यरत है। परमेश्वर अपने लोगों के लिए कार्यरत है। जब मैं यंग था, यानी मैं आपको बता रहा हूँ 2002 के बाद 2003 के बाद की बात बता रहा हूँ, जब मैं प्रभु में नया नया बढ़ा, प्रभु ने मेरे जीवन को बदल दिया। उसके बाद जब आप जानते हैं, जब आप जवानी की अवस्था में आते हैं, बहुत सारे ऐसी बातें होती हैं जो आप पर हावी होने का प्रयास करती हैं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना और व्यभिचार की ओर दौड़ना, जवानों का सबसे बड़ा स्ट्रगल हो जाता है। संसार में इतना अट्रैक्शन है, सारी चीज़ें हैं। और जब ये प्रार्थना मैं पढ़ रहा था तो खुदा ने मुझसे बात की, और मैंने एक चीज़ को इस प्रार्थना से पकड़ लिया अपने जीवन में। मैं परमेश्वर से यूं प्रार्थना करने लगा, प्रभु मैं जानता हूं अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं पाप में गिर जाऊंगा। और जब मैंने इस वचन को कोट किया जो कि पद 12 में है, यहां पर लिखा है, हमें परीक्षा में ना ला। मैं पढ़ देता हूं आपके लिए एक बार। पद 13 में, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। तो मैंने इस चीज़ को वचन से, इस प्रार्थना से जो प्रभु ने अपने लोगों को सिखाई, शिष्यों से पकड़ लिया अपने जीवन में। मैंने कहा, प्रभु मुझे गिरने ही मत देना, मुझे परीक्षा में लाना ही नहीं। अगर परीक्षा में आऊँगा तो मुझे पता है मैं फेल हो जाऊँगा, इसलिए प्रभु मुझे परीक्षा में लाना ही नहीं। ऐसी परिस्थितियाँ ही मेरे सामने लाना जिससे मैं गिर जाऊँ। और जब मैं रोज इस प्रार्थना को अपने जीवन में लेता था, डेली में यही प्रार्थना करता था, प्रभु मुझे ऐसी स्थिति में मत लाना, मुझे व्यभिचार की स्थिति में मत लाना, मुझे चोरी की स्थिति में मत लाना, मुझे और इस प्रकार की कोई भी स्थिति में मत लाना, क्योंकि मैं गिर जाऊंगा। अब मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ कि कब प्रभु ने जवानी की अवस्था में कभी भी मुझे व्यभिचार में गिरने नहीं दिया। मैं इस बात के लिए खुदा का हृदय से आभारी हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में इस प्रार्थना को मैंने पकड़ लिया। मेरे अंदर एक ही भावना थी कि मुझे खुदा की खिदमत करनी है,
खुदा का रूह मुझसे बोलता था, जवान तुझे मैंने अपने लिए चुन के रखा है। और मुझे पता था कि मुझे दुनिया की तमाम बुराइयों से दूर रहना है, लेकिन कैसे इस काम को मैं करूं। तो मैंने इस बात को सीखा था, पवित्र आत्मा की सहायता से हमें बुराई से दूर रहना। और इस वचन को मैंने ले लिया, प्रभु मुझे परीक्षा में मत लाना। अगर चोरी की संभावना आएगी, अगर परीक्षा की व्यभिचार की संभावना आएगी, प्रभु मैं गिर जाऊंगा, इसलिए मुझे परीक्षा में मत लाना। प्रभु ने वैसे ही किया। प्रभु ने परिस्थितियों को ही बनने नहीं दिया। बहुत बार शैतान ने कोशिश की, लेकिन परिस्थितियों को बनने नहीं दिया। और धीरे धीरे मैं खुदा में बढ़ता गया। और फिर एक समय आया कि जो यंगस्टर होते हैं, जो हमारे जवान लोग होते हैं, बहुत सारी सोच होती, मेरे पास भी थी कि भविष्य कैसा होगा, भविष्य में मेरी शादी कैसे होगी, मैं क्या कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें, सवाल जवाब हमारे जीवन में होते हैं जब हम यंग होते हैं, या स्पेशली जब हम यंग जनरेशन की बात कर रहे हैं, जब हम जवानी की अवस्था में प्रवेश करके बहुत सारी सवाल हमारे पास होते हैं। लेकिन खुदा का कलाम मुझसे बातचीत करता था और बोलता था, मुझे पता था मुझे खिदमत के लिए प्रभु ने चुना है, बुलाया गया। मैं हमेशा की बात, मेरे जीवन में बुलाहट है, मैं खुदा की खिदमत करूँगा। और जिस चर्च में मैं जाता तो वहाँ मुझे शिक्षा मिली, यह है जवान, अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख और उसी को स्मरण करके सारे काम करना। सबोपदेशक में लिखा, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। ये सब वचन मेरे जीवन में काम कर रहे थे। आज बहुत सारे दुख लगता है जब बहुत सारे यंगस्टर्स को देखते हैं। आज एक फैशन बन गया है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। लोग कहते हैं, अरे तू कैसा मर्द है, तेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, अरे तू कैसी लड़की है, तेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ये ट्रेंड चल रहा है। और शैतान ने इतना भयानक कल्चर ला दिया है हमारे यहाँ, और वो कल्चर ये है लिव इन रिलेशनशिप। जवान लड़के लड़कियाँ जो 18 से ऊपर के हैं, वो अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ लिव इन में रह सकते हैं, सो सकते हैं शादी से पहले ही। मेरे प्रियो, ये सब शैतान की चालें हैं। आपको पता है मैरिज का अर्थ? मैरिज वो नहीं है जो पादरी बाइबल पकड़ के हाथ में दोनों को कसमें खिला करके, और जो हमारा रीति, ये कल्चर है हमारा, मगर ये बिब्लिकल मैरिज नहीं है। रिमेंबर द फर्स्ट मैरिज, जब पहली बार खुदा ने शादी कराई। शादी बहुत इंपॉर्टेंट है। आदम और हव्वा को परमेश्वर ने जब बनाया तो उनकी शादी कराने के लिए वहां कोई पास्टर नहीं था। तो हाउ दे गेट मैरिड? जब आदम हवा के पास गया और पहली बार जब वो शारीरिक रूप से एक साथ हुए, एक संबंध में आए, शारीरिक संबंध में आए, देन मैरिज स्टार्ट्स। तो बाइबल के अनुसार तो मैं जब कोई शारीरिक संबंध में जाते हैं किसी अपोजिट सेक्स के, तो वो मैरिज है। लेकिन आज शैतान ने मैरिज की परिभाषा ही बदल दी है। लिव इन रिलेशनशिप, आप किसी भी लड़के के साथ, लड़की या लड़के के साथ मनचाहो रह सकते हो। आज तो संसार में लोग बच्चे भी पैदा कर रहे हैं और शादी नहीं कर रहे हैं। अरे तो फिर रह ही क्या गया? शादी का मायने ही क्या रह गए? ये सब शैतान की चालें हैं। आज बड़े बड़े अभिषिक्तों को, जवानों को इन सब चीज़ों ने पकड़ के रखा है, शैतान की जाल में फंसा के रखा है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं प्रॉब्लम नहीं बता रहा हूँ। अगर आप इस परिस्थिति में गिर गए हैं, या लिव इन रिलेशनशिप में हैं, या और किसी चीज़ में बहक करके खुदा की योजनाओं से दूर हो गए हैं, तो देर तो हो गई, लेकिन खुदा फिर भी आपके जीवन में काम करना चाहता है। हमारा खुदा माफ़ करने वाला है। सारी चीज़ों से बाहर आना है, निकल के उन सब चीज़ों से मुंह मोड़ के तुरंत खुदा के चरणों में वापस आ जाना। ये चीज़ें सही नहीं है, क्योंकि खुदा की एक योजना है आपकी जवानी को लेकर भी। उसने आदम के लिए एक ही स्त्री बनाई थी, आपके लिए भी बनाई है। लेकिन जब उस आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, जब समय आएगा तो खुदा खुद ब खुद उससे आपके पास लेकर आएगा और एक अच्छे परिवार की शुरुआत होगी। जब मैं जवानी की अवस्था में था, बहुत सारे चैलेंजेस थे, लेकिन जब मैंने इस प्रार्थना को अपने जीवन में शामिल किया, खुदा बाप मुझे तेरी खिदमत करनी है, मुझे परीक्षा में नहीं लाना वरना मैं गिर जाऊंगा। और फिर मैंने इस बात को सीखा। हमारे जो पासवान थे सिखाते थे,
शादी से पहले प्रार्थना करोगे बेटा तो हंस के करना पड़ेगा। शादी के बाद माथा फोड़ के रो रो के आंसू बहा के प्रार्थना करना पड़ेगा। और पता नहीं पति बदलेगा कि नहीं बदलेगा, कितना समय लगेगा, वो परिस्थिति बहुत खतरनाक होगी। इसलिए शादी से पहले ही प्रार्थना करना सीखो। और मैंने भी उस चीज़ को लिया, शादी से पहले ही प्रार्थना करना शुरू किया। प्रभु ने मुझे 2008 में जब मेरी शादी ऐसी, मैंने 6 साल प्रार्थना किया था। 2002 से लेकर मैं लगातार प्रार्थना कर रहा था और 2008 में मेरी शादी हुई। प्रभु ने इतनी सुंदर और अच्छी पत्नी मुझे दी जो कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ सेवकाई में खड़ी है, और वो भी बोलने से खुदा की बेटी है, प्रचार करती है, जवानों के बीच में काउंसलिंग का काम करती है। और आज हम पूरा परिवार मिलके, मैं, मेरा बेटा और मेरी बेटी, हम सब मिलके खुदा की खिदमत कर रहे हैं। क्योंकि प्रभु की बड़ी योजनाएं हैं एक एक व्यक्ति के लिए। भविष्य में हमें नहीं पता खुदा किस तरीके से इस्तेमाल करेगा, लेकिन जब किसी के ऊपर अभिषेक होता है और दिखाई देने लगता है हमारे चाल चलन से, और शैतान जब योजनाओं को देखता है, एहसास करता है, तो पीछे पड़ जाता है। अच्छा सेवा करनी बेटा, ये ले लड़की के मामले में तुझे गिरा देता हूँ, जा, फिर बाद में हम पछताते हैं। लेकिन ये लौट आने का समय है। और अगर अभी तक आप नहीं गिरे इन सब चीज़ों में, खुदा का धन्यवाद दीजिए, खुदा का फजल आपके ऊपर, और इस प्रार्थना को शामिल कर लीजिए। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा। अगर आप खुदा की खिदमत करना चाहते हैं, आपके अंदर जज्बा है, अगर आपको बुलाहट है खुदा की, जवान बेटी बेटे मैं तो उससे बात कर रहा हूँ, खुदा का सेवक होने के नाते अभी से प्रार्थना शुरू कर दो कि भविष्य में जो भी तुम्हारा, जिससे शादी होने वाली है, वो खुदा का भय मानने वाला व्यक्ति तुम्हें मिले। आज शादियां क्यों बर्बाद हैं? क्योंकि लोगों ने प्रार्थना ही नहीं की, या शादी से पहले ही वो गलत संबंधों में चले गए। इसलिए परमेश्वर की आशीष उन विवाहों पे नहीं है, और विवाह बहुत तेजी से टूट जा रहे हैं, क्योंकि विवाह की परिभाषा इस संसार ने बदल दी है। लेकिन परमेश्वर नहीं बदलता, उसका वचन खरा है। तो जवानों, अगर खुदा की खिदमत करना चाहते हो, खुदा में बढ़ना चाहते हो, तो अभी से प्रार्थना करना शुरू कर दो अपनी जवानी की अवस्था के लिए कि खुदा बाप आपको व्यभिचार से बचाए, खुदा आपको तमाम परिस्थितियों से बचाए। दुनिया के लिए फैशन होगा नशा करना। मुझे याद है जब मैं यंग था, लोग कहते थे अरे सिगरेट नहीं पिया तो क्या नहीं किया, अरे क्या मर्द, कैसे मर्द होगा, ये नशा नहीं किया, वो नशा नहीं किया। स्कूलों में, कॉलेजेस में लोग इसी तरीके से बात करते हैं। लेकिन मुझे और आपको खुदा के हाथ के नीचे सेफ रहना है, खुदा पवित्र आत्मा से मदद मांगनी की, प्रभु मुझे परीक्षा में ना ला, प्रभु मुझे इस नशे में ना पड़ने देना। रोज हमें प्रार्थना करें, प्रभु मुझे व्यभिचार में ना पड़ने देना। खुदा की बड़ी योजनाएं इन दिनों लोगों के लिए है, खासतौर से यंगस्टर के लिए। हम अंत के दिनों में जी रहे हैं, और योएल नबी की किताब में खुदा ने कहा, मैं जवानों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा अंत के समय में, और वो दर्शन पाएंगे। और खुदा के लिए बड़ी, तुम्हारा समय है जवानों। लेकिन दुष्ट बहुत तेजी से जवानों को गिराने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उससे भी कहीं तेजी से खुदा का रूह, पवित्र आत्मा काम कर रहा है। निराश हताश ना हो। आप जहां भी हैं, जिस परिस्थिति में हैं, उसी परिस्थिति में खुदा के पास आ जाइए और इस प्रार्थना को अपने जीवन में शामिल कर ले, प्रभु मुझे निकाल ले वहां से, और अब दोबारा मुझे परीक्षा में ना लाना। खुदा की बड़ी योजनाएं आपका इंतजार कर रही हैं। खुदा के नाज़िरों, खुदा का फजल तुम्हारे ऊपर है, और जैसे खुदा ने मुझे बचाया आपको भी बचा लेगा, जैसे खुदा ने मुझे छुड़ाया आपको भी छुड़ा लेगा, और अपनी खिदमत में खड़ा करेगा। और आने वाले समय में मैं विश्वास करता हूँ खुदावंद इस सेवकाई को बहुत आगे लेके जाने वाला है, और मेरी आवाज़ को बहुत से लोगों के लिए आशीष का जरिया बनाने वाला है। मैं चाहता हूँ हर एक जवान तक ही संदेश पहुँचे कि वो जीवन में क्या कर रहे हैं। कई बार हम छुपा के अपने माँ बाप से, अपने आसपास के लोगों से बहुत सारे ऐसे काम करते जो हमें नहीं पता, लेकिन परमेश्वर को पता है। चैलेंजेस होंगे आपके जीवन में, लेकिन हमेशा याद रखना, यूसुफ का परमेश्वर तुम्हारे साथ है। जिसने यूसुफ को बचाया वो तुम्हें भी बचाएगा। यूसुफ जैसा जवान जो मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया, क्योंकि खुदा के भय में चलने वाला व्यक्ति था। उसके साथ अन्याय हुआ, गलत हुआ, मगर फिर भी वो खुदा में बना रहा।
इस प्रार्थना को अपने जीवन में शामिल कर लीजिए। प्रभु मुझे परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम महिमा सर्वदा आपके हैं। प्रभु परमेश्वर सत्ता में है और रहेगा। ऐसा ना हो कि संसार के बहकावे में आकर या उसके फैशन के बहकावे में आकर आपके खुदा की योजनाओं से दूर हो जाए। लेकिन जो जवान अपनी जवानी को खुदा के हाथ में सौंप देता है, पवित्र आत्मा उस जवानी को संभाल के रखता है और अपनी खिदमत के लिए आगे इस्तेमाल करता है। मेरी बेटी, मेरे बेटे, खुदा की बड़ी योजना है तुम्हारे लिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। प्यारे खुदा बाप, ये तेरे बच्चे हैं प्रभु, बहुत अच्छे हैं खुदावन, लेकिन दोस्तों के बहकावे में आके गलत कामों में चले गए खुदावन। तेरा अभिषेक इनके ऊपर इनको पता है, लेकिन फिर भी ये बहक गए खुदावन। आज उन जवानों को पवित्र आत्मा बाहर लेकर आ उन सब जगहों से। हालेलुया। रिब्बाला रामा शंदरामा। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी, जैसे तूने एलिया से कहा था, ए एलिया तेरा यहां का क्या काम तेरा यहां पर, तुझे यहां नहीं होना चाहिए। वैसे तेरा रूह जवानों से बात करे, ए जवान तेरा यहां क्या काम, ए जवान डिस्को में तेरा क्या काम, ए जवान ड्रग्स में तेरा क्या काम, ए जवान इस नशे में तेरा क्या काम, ए जवान इस व्यभिचार में तेरा क्या काम। वापस आ जाओ। खुदा तुम्हें सामर्थ दे रहा, पवित्र आत्मा वापस लेके आ रहा। अपने आप को खुदा के हाथ में सौंप दिए। खुदा बाप, मुझसे गलती हो गई, मेरी जवानी को अपने हाथों में सुरक्षित ले ले, मेरी गलतियों से मुझे बाहर लगा और दोबारा मैं इन सब चीजों में ना जाऊं। प्रभु मुझे परीक्षा ही में ना लाना। खुदा बाप, जो फेल हो गए हैं वो उनका भी परमेश्वर है, और जो फेल नहीं हुए उनको गिराने से बचाने के लिए सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। ऐ जवान, खुदा की बड़ी योजनाएं हमारे लिए हैं, उन योजनाओं में हमें बढ़ना है। इसलिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। एक एक जवान को छू लीजिए, दर्शन दीजिए, जैसे तेरे वचन में लिखा, आत्मा को ले लिए खुदावन, ताकि ये जवान दुष्टों को, गढ़ों को ढाने वाले और नरक को खाली करने वाले ऐसे जवान सेवक बने खुदावन, जिससे पिता परमेश्वर अधोलोक की ताकतें थर थर कांपे खुदा बाप, और तेरे अभिषेक और तेरी नाजरता में बढ़ने पाए खुदा बाप। जैसे तूने मुझे संभाला प्रभु इस एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा, वैसे तो बहुत से जवानों को इस प्रार्थना के द्वारा संभालने जा रहा है। और जो जो जवान अपने आप को तेरे हाथों में सौंप रहे प्रभु, वो छूट गए और नई दिशा की ओर बढ़ रहे हैं खुदावन। वो गिर गए थे मगर अब उठ रहे हैं और तेरे पीछे चलने के लिए बढ़ रहे हैं खुदावन। जवानों को थाम लेना, क्योंकि तू जवानों से बहुत उम्मीद रखता है। मेरे बेटे, खुदा तुझसे बहुत उम्मीद रख रहा है। मेरी बेटी, खुदा की उम्मीदें भारी तेरे ऊपर, पूरा स्वर्ग तुझसे उम्मीद रख रहा है। लौटा प्रभु। जब हमारी बेटी या बेटा आंसुओं के साथ वापस आ रहा है, पवित्र आत्मा उसकी सहायता कर, उस सब चीजों से वो बाहर आ जाए और तेरी आत्मा के सामर्थ्य में बढ़ने पाए खुदा। और सिखा इन्हें और बता परमेश्वर, हर एक जवान जो तेरा चुना हुआ है खुदावन, तेरी महिमा, तेरी खिदमत में बढ़ने पाए और आगे चल के खुदा के लिए बड़े काम करने वाले बन जाए। धन्यवाद, तूने हमारी प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आपको इस कलाम के द्वारा बड़ी बरकत दे। फिर से हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की।